हेलो बच्चों, कक्षा 12th बायोलॉजी के अध्याय 19 के पिछले वीडियो में हमने जैविक कृषि और फसल चक्र पढ़ा था। आज हम शुरू कर रहे हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब अलग अलग चीज़ों की कृषि, यानी अगर इसकी परिभाषा देखें तो कृषि के साथ अन्य कृषि क्रियाएं जैसे पशुपालन या मुर्गी पालन, सूअर पालन, वानिकी आदि अगर हम साथ साथ करें तो ये क्रिया मिश्रित कृषि कहलाती है। मतलब कृषि के साथ साथ में कुछ और दूसरी क्रियाएं भी करना। अच्छा, मिश्रित कृषि में आप देख रहे हैं 3 प्रकार के तंत्र स्थापित किए जाते हैं। पहला खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन तंत्र, दूसरा कृषि वानिकी तंत्र और तीसरा उद्यान चरणिक तंत्र। खाद्य पदार्थ चारा उत्पादन तंत्र में क्या करते हैं, इसमें खाद्य फसलें जैसे चावल, गेहूं वगैरह, इनके साथ साथ पशुओं के लिए चारे का उत्पादन भी करते हैं। तो कृषि वानिकी तंत्र में क्या करते हैं, इसमें फसली पादप यानी वही खाद्य फसलों के साथ साथ फलों वाले वृक्षों को भी उगाया जाता है, यानी कृषि के साथ वानिकी की जाती है। उद्यान पशु चरणिक तंत्र में क्या करते हैं, इसमें फलों वाले वृक्षों के साथ साथ या फलों वाली झाड़ियों के साथ साथ पशुओं के लिए चारा भी उगाया जाता है। नेक्स्ट, मिश्रित शस्य उत्पादन या मिश्रित फसल। इसकी अगर परिभाषा देखें अपन तो खेती में यानी खेत में एक साथ अलग अलग फसलों का उत्पादन करना, यानी एक ही समय में एक ही खेत में अलग अलग फसलों को उगाना मिश्रित शस्य उत्पादन या मिश्रित फसल कहलाता है। इसके देखो लाभ क्या है कि अगर मान लो कोई एक फसल नष्ट हो गई तो दूसरी फसल का कुछ लाभ होने से संपूर्ण हानि नहीं होगी। दूसरा, एक साथ एक से अधिक प्रकार के कृषि उत्पाद या अलग अलग अनाज प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, उत्पादन में वृद्धि होगी और मृदा की उर्वरता में भी बढ़ोतरी होगी। और चौथा, पीड़कों से होने वाली हानि में कमी आएगी। तो इस मिश्रित शस्य उत्पादन का उद्देश्य क्या है, तो वर्षा में अगर कमी हो जाए और अगर कोई एक फसल कमजोर हो जाए तो दूसरी फसल से कुछ आर्थिक लाभ जरूर हो जाएगा, यानी संपूर्ण हानि नहीं होगी। अच्छा, इसके उदाहरण देखें तो जैसे सोयाबीन के साथ अरहर उगा दी, या मक्का के साथ उड़द, या अरहर के साथ मूंग या गेहूं के साथ चना, यानी इसका मतलब अलग अलग फसलें एक साथ में उगाना। अंतिम टॉपिक इस पार्ट का है जैवनाशी। इसका सबसे पहले देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं और इन फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को पीड़क कहते हैं। ये पीड़क कीट हो सकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं टिड्डी दल आ रहा राजस्थान के अंदर, जो पीड़क का उदाहरण है। कवक है, चूहा है आदि। अच्छा, इन पीड़कों को मारने वाले जीव यानी वे जीव जो इन पीड़कों को नष्ट करते हैं उन्हें जैवनाशी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखें अपन, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसे शॉर्ट में कहते हैं बीटी जीवाणु। ये जीवाणु विशेष क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है और इन क्रिस्टल प्रोटीन के कारण जो कीट फसलों को खाते हैं वो खुद मर जाते हैं। इस कारण इस जीवाणु का पाउडर फसलों के ऊपर छिड़का जाता है, जिसके कारण उन फसलों पर बैठने वाले कीट मर जाते हैं। इसी प्रकार जीवाणु और कवक हैं, ये रोगजनक का कार्य करते हैं, यानी पीड़क में रोग पैदा करते हैं जिसके कारण पीड़क मर जाते हैं। अच्छा, जैव नियंत्रण के कुछ अन्य उपाय भी है, जैसे नियोजित फसल चक्र अपना करके या विकिरणों और रसायनों द्वारा नर पीड़क को बंध्य बना दिया जाता है, जिसके कारण पीड़कों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। अच्छा, हार्मोन के प्रयोग द्वारा पीड़कों के जीवन चक्र को बाधित करके भी उन्हें नष्ट किया जा सकता है। या परजीवी है या रोगजनक है या जो पीड़क बख्शी होते हैं, उन पीड़क बख्शियों रोगजनकों का संक्रमण करवा करके भी पीड़कों को मारा जा सकता है। और पीड़क प्रतिरोधी पादपों का निर्माण करके भी जैव नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने अध्याय 19 पूरा किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।